क्लास 9 देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए। फ्रॉम द डायग्राम गिवन, तीन पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या कहता है, काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए टू बी। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहले पार्ट में ये पूछा है। सेकेंड पार्ट में पूछा है बी टू सी एंड सी टू डी, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरिड आउट। और थर्ड में टेम्परेचर्स पूछे हैं। हम क्या देख रहे हैं इसमें, एक एक्सिस पे हमें क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, और एक एक्सिस पे हमें टेम्परेचर दिए हुए हैं, 0, 25, 50, 75, 100 इन डिग्री सेंटीग्रेड। ए टू बी के टाइम पे आप क्या देख रहे हो, यानी बी के पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग कंप्लीट हो रही है। ध्यान देना, कोई टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ए टू बी हमारा जो फेस है वो कौन सी चेंज हो रही है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। जब हम बात करते हैं सी पे हमारा क्या हो रहा है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, है स्टेट अभी लिक्विड की। और डी पे क्या हो रहा है, होल वाटर वेपराइज्ड टू वेपर्स, यानी यहाँ पे स्टेट हमारी चेंज होगी। जब हम आंसर देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए में हमारा क्या पूछा है, ए टू बी, यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। सेकंड पार्ट में पूछा है बी टू सी एंड सी टू डी, इसको 2 कर लो, एरो से ज़्यादा देख लिया, एज सच जैसे पूछा है वैसे ही हम लिख देंगे। बी टू सी में आप देखें ध्यान से तो लिक्विड फेस ही कंटिन्यू कर रही है, कोई फेस में चेंज नहीं हो रहा। तो हम बी टू सी में क्या लिख लेंगे, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। जो स्टेट मेंटेन्ड है लिक्विड की वही मेंटेन्ड है व्हेन वी आर वाचिंग बी टू सी। देन सी टू डी, इसमें हम क्या देख रहे हैं, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर्स में। और वाटर हम कह सकते हैं स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम बात करते हैं चार टेम्परेचर्स की, ए बी सी डी, ए पे टेम्परेचर हमारा कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी पे भी हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और डी पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है ड्यूरिंग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग कुछ देर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फेस कन्वर्ट हो रहा होता है, क्योंकि अपर मॉलिक्यूल्स जो लेसर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं फेस को। ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम वाले, जिसमें आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1 इज गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ये सिंपल आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस के बीच में अगर हम बात करें ए के आंसर के लिए, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिस भी वेसल में आप रखेंगे उसको वो एंटायर वेसल को कवर कर लेगा, पूरे तरीके से फिल कर देगा, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए जो फोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं इन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो उनके मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में बराबर से भागते हैं, केवल जो वेसल की बाउंड्री है इट इज स्टॉपिंग, सो दे कंप्लीटली फिल द वेसल इन विच इट इज केप्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यही रीजन इसमें भी चलेगा बी वाले में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइडिंग, एंड
एक्सर्टिंग प्रेशर। आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो वो जो फोर्स है जिससे वो मॉलिक्यूल डाल रहे हैं वही उसका प्रेशर है। कितने एरिया यानी वेसल का जो एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग जब रेशियो निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि अल्टीमेट जो उसके वॉल्स हैं उन पे उनका मॉलिक्यूलर क्या कर रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। इसके पीछे का बेसिक सिंपल रीजन वही है क्योंकि गैसेज मॉलिक्यूल है वेरी लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी भी वॉल्स हैं कंटेनर की उस पर क्या हो रहा है, बराबर से प्रेशर पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या हम देख रहे हैं वी कैन ईजिली मूव्स अवर हैंड इन एयर। हम हाथ ऐसे चलाना चाहें एयर में आसानी से हो जाता है, बट टू डू द सेम इन सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड और ब्रिक वी नीड कराटे एक्सपर्ट। हम हवा में तो हाथ बहुत आसानी से चला सकते हैं, यहाँ पे भी वही रीज़न है सी का कि अगर हम गैस की बात करें और सॉलिड की बात करें तो गैस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड। तो हमारे मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, हम आसानी से जब एयर पे हाथ चलाते हैं तो डिस्प्लेस हो जाते हैं। ऐसा सॉलिड में नहीं पॉसिबल है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स पास पास सेट है, वेरी क्लोजली पैक्ड, एंड दैट्स वाई फॉर दिस टू ब्रेक द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड और ब्रिक वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। लास्ट है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। क्यों हम उसको सॉलिड कहते हैं, क्योंकि उसकी एक बाउंड्री दिखाई देती है, एक फिक्स्ड एरिया दिखाई देता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम दिखाई देता है। ऐसी चीज़ें जो भी हमें एक फिक्स्ड एरिया, डेफिनेट शेप, फिक्स वॉल्यूम दिखाए उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड। क्लियर। तो इसके आंसर्स को एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेनेटरी सेंस में, हमने यहाँ शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं। आपको इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करते हुए इनके आंसर को एक्सप्लेन करना है और होमवर्क के सेक्शन में करके हमको सबमिट करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी डू व्हाई डू वी फील रिलीव्ड अंडर अ फैन व्हेन वी प्रेस्पायर। प्रेस्पायर माने हमें जब पसीना आ रहा होता है, यानी हम क्या देखते हैं कि गर्मी के टाइम में हमें फैन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। हम कहीं से बाहर से आएंगे, हम फैन के नीचे बैठते हैं, हमें ठीक लगने लगता है। यही क्वेश्चन है कि जब आपको अच्छा लग रहा है, पसीना आ रहा है, पंखे के नीचे ही बैठना, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको पता है जो एयर आ रही है, एयर ऑफ फॉन, ये क्या करेगी, इट विल कॉज इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, और इसके साथ ही आपकी जो बॉडी की हीट है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, आपके बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा। हीट ऑफ बॉडी is taken away by sweat and we feel relieved। उसका फर्क क्या पड़ता है कि हमारी बॉडी कूलर महसूस करती है and we feel relieved। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डाउट में शायद साकेत ने भी पूछा था, ऑल्दो स्पंज इज ए सॉलिड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। हालांकि उसका क्वेश्चन सॉलिड स्पंज पे नहीं था, शायद इरेजर पे था। तो एक ही चीज़ है वो कि हर सॉलिड में कुछ ना कुछ पिक्युलरिटी होती है। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम ग्लास पेन्स की बात करें, विंडो पेन्स की, ये कैसे बनाए जाते हैं, हम इनको ट्रू सॉलिड नहीं कहते। कुछ सॉलिड के शेप फिक्स होंगे, कुछ के डिफरेंट होंगे। तो ये कैसे एक सूडो सॉलिड्स हैं, ग्लास भी जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है। तो इसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं, जब स्पंज की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, स्पेसेस हैं which have एयर in it। हम क्या करते हैं, उसको जब प्रेस करते हैं तो वो स्पेसेस से एयर मूव कर जाती है एंड गेट कंप्रेस्ड, एंड वंस अगेन व्हेन वी हटाते हैं जब उसका प्रेशर, यानी हम उसके प्रेसिंग को स्टॉप करते हैं तो एयर एंटर्स एंड अगेन इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यही चीज़ रबर बैंड में होती है, देखने को वो सॉलिड है लेकिन उसमें एक इलास्टिक नेचर है। एक लेवल तक आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन वो एक्सेस फोर्स कर देंगे देन इट विल ब्रेक। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे आखिरी में जाएगा, मिनिमम डेंसिटी वाला पहले आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की, फिर लिक्विड की, एंड फाइनली गैस की। तो हम इनमें से अगर देख लें कौन चीज़ें गैसेज हैं, कौन चीज़ें लिक्विड हैं, कौन चीज़ें सॉलिड है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे हम इसकी बात करें, एयर है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी है। ये दोनों चीज़ें कैसी हैं? गैसेज। हनी है, वाटर है, ये हमारा क्या है? लिक्विड्स है। चॉक है, ये सॉलिड है। कॉटन है, सॉलिड है। आयरन है, सॉलिड है। तो अब 3 सॉलिड हैं। अब इसमें भी देखना होगा कि कैसे कैसे सॉलिड्स हैं। यानी अगर हम बात करें तो हनी कैसा लिक्विड है? थोड़ा डेंसर लिक्विड है। कॉटन बहुत कम स्पेसेस है। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? एयर, देन एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, देन वी कैन राइट कॉटन, क्योंकि ये भी स्पंज वाली ही कहानी है इसकी। हनी, एंड देन कॉटन के बाद हनी के पहले हम क्या लिख सकते हैं? वाटर, एंड देन हनी, देन चॉक, एंड देन फाइनली आयरन। क्योंकि आयरन कैसा है? एक हार्ड सॉलिड है। तो फाइनली सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें किसकी दिखाई दे रही है? आयरन की। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आसानी से हमें पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या किस चीज़ में है, कैसे फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस आप क्लास वर्क कॉपी में करके भेजिएगा।